गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम स्टाइल ब्लॉग यूके। और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं दिन के 3 और मैं रेडी हो रखी हूँ जाने के लिए। तो कहाँ जाने के लिए ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि नीचे जो है एक कलश यात्रा निकल रही थी, क्योंकि पास में एक शिव कथा होने वाली है। तो वो शिव कथा 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक थी। और क्योंकि इन दिनों में मेरी छुट्टी नहीं थी तो मैं वहाँ नहीं जा पाई। और आज मेरी छुट्टी है, आज जबकि लास्ट डे है कथा का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ चली जाऊँ। कथा तो वैसे 3 बजे से शुरू होने वाली है और मैं इसलिए निकलने वाली हूँ 3 बजे से 6 बजे तक। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार कथा का श्रवण हम भी कर ले, हम भी वहाँ पर चले जाएँ, क्योंकि बहुत ही पास में है। और जब इतने पास में है तो जाना चाहिए। शिव कथा वगैरह, कहीं भागवत कथा कुछ भी हो रही हो, अगर आप पॉसिबल हो तो वहाँ पर ज़रूर जाए। तो गाइस, अभी मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हो रखी हूँ। तो आप लोगों को भी वहाँ पर लेके चलते हैं। आप लोगों को भी शिव कथा का जितना मुझसे हो पाएगा मैं वहाँ पर आपको शिव कथा का, वहाँ का जो वातावरण है वहाँ का दर्शन कराऊंगी। शिव कथा मेरे माध्यम से आप लोग सुन पाएंगे। तो गाइस, तो अभी चलते हैं, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैंने शायद आपको 11 रुपए दिए थे, जरा देख लो। लेकिन वो गुणहीन होगा, संस्कारों से विहीन होगा। और एक ऐसा पुत्र जो संस्कारों से परिपूर्ण होगा, गुणवान, लेकिन वो अल्पायु होगा। ये अब आपको निर्णय लेना है कि आपको किस पुत्र का चयन करना है। अतः महर्षि मृकंडू जी ने सोच विचार कर भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, संस्कारहीन संतान के होने से अच्छा तो निसंतान होना ही है। ऐसी संतान जिसे पाकर के माता पिता अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, जो पुत्र माता पिता को तारने का साधन बना करता है। ऐसा कहा जाता है, यदि हमारा पुत्र गुणों से हीन हुआ, वो यदि संस्कारों से वहीन हुआ, तो हमारे जीवन में सुख का नहीं, वो दुख का कारण ही बनेगा। इसलिए प्रभु, हम ऐसी संतान नहीं चाहते जो दीर्घ आयु तो हो लेकिन संस्कारहीन हो। इसलिए आप यदि प्रभु हम पर कृपा करें, हमें वो संतान प्रदान कीजिए जो संस्कारवान हो, गुणवान हो, भले ही वो अल्पायु हो। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन अपना कृपा हस्त उठाया और उन्हें उस पुत्र का वरदान प्रदान कर दिया। कहते हैं, समय की गति आगे बढ़ी और उचित समय आने पर उनके घर में एक पुत्र रत्न आया। वह पुत्र जो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त था, बहुत ही गुणों से परिपूर्ण, अपनी बाल सुलभ लीलाओं से सबको अपने ओर आकृष्ट करता, माता पिता की सेवा में रत रहने वाला, विनम्र स्वभाव का, पर कल्याण की भावना से पोषित। और वो बालक जिस समय धीरे धीरे करके कुछ बड़ा होने लगा, जिस समय वो उस काल अवस्था में पहुंच गया जिस समय उसके जीवन लीला का अंत समीप था, मात्र 16 वर्ष की आयु लेकर के वो बालक आया था। महर्षि मृकंडू के पुत्र का नाम मार्कंडेय था। कहते हैं कि जब वो समय समीप आया मार्कंडेय जी का, उनके माता पिता उदास चित्त रहने लगे। और वो बालक कितने दिनों से लगातार देख रहा था कि मेरे माता पिता उदास चित्त क्यों है। और जिस समय उसने उनके उदासी का, उनकी पीड़ा का, उनके दुख का कारण पूछा, तब उस समय उसे ये पता चला कि वो अल्पायु है, उसके जीवन का अंत समीप है। माता पिता उस पुत्र के वियोग का समय समीप जानकर दुख के सागर में उतर गए हैं, दुख के सागर में डूबे हुए हैं। और उस समय उस बालक ने अपने माता पिता के दुख का हरण करने के लिए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास जितनी भी आयु शेष है मैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या आराधना करूंगा। और यह कहकर के वो बालक उस समय अपने पिता की ही माने भगवान शिव की तपस्या के अंदर जाकर के संलग्न हो गए। अपने पिता के द्वारा दिया गया भगवान
हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और कल मैंने आपको दिखाया था शिव कथा का व्लॉग, उसके बाद मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई घर आकर। तो आज है सोमवार, तो अभी मैं हो चुकी हूँ मतलब ऑफिस के लिए रेडी। और आप मुझे देख रहे होंगे जैकेट पहने हुए, क्योंकि देहरादून में काफ़ी ठंड हो चुकी है। आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं है, बादल लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है देखने से जैसे कि बारिश होने वाली है। कोई भरोसा नहीं बारिश का, तो इसलिए मैंने ये जैकेट पहन लिया आज। और गाइस, कल मैं वहाँ से देर से आई, इसके बाद मैं कोई भी मतलब वीडियो शूट नहीं कर पाई। 6 बजे मैं वहाँ से आई, उसके बाद खाना वगैरह बनाया, फिर मैंने सोचा कि कल ही शूट करते हैं। तो गाइस बने रहिए। वैसे मुझे वहाँ पर ज़्यादा शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर जो है इतना अलाउ नहीं था। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो है वीडियो बना लिया था, थोड़ा कथा का ही बनाया, बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। तो गाइस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ, आप मेरे साथ आइए मेरे ऑफिस। तो आज ऑफिस का ही वीडियो बनाया जाएगा। गाइस आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं लगी है। खाना तो बोलो कुछ। हाँ ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज, ऊपर से मुझे जुकाम भी बहुत ज़्यादा लग गया। दवाई लेके आओ ना। नहीं आज सैंडविच। हे गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। और मैंने खाने में बनाई है खिचड़ी। खिचड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम लग गया है और मेरा ना रोटी खाने का मन कर रहा है, और चावल तो वैसे भी खा नहीं सकते जुकाम में। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना खिचड़ी बना दी जाए, इसलिए मैंने खिचड़ी बनाई है। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है देहरादून में, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जो देहरादून में रह रहे हैं, जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, स्पेशली उत्तराखंड में काफ़ी ठंड हो चुकी है। तो गाइस मैंने खिचड़ी बनाई है और मैं खिचड़ी ही खाऊंगी। तो वैसे मुझे खिचड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन खानी पड़ती है। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, जो मतलब कल से चला आ रहा है। आज ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए व्लॉग नहीं बना पा रही। रोज़ रोज़ क्या दिखाऊँ आपको कि घर पे हूँ, शॉप में जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। और कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो व्लॉग बनाने का मन भी करता है, आप लोगों के साथ शेयर करने का मन भी करता है। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग नहीं होता तो फिर वही सब क्या दिखाना। इसलिए जब भी कुछ लाइफ में इंटरेस्टिंग हो तभी मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।